नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको नाम के साथ जोड़ा है। नाम की साधना हम करते हैं, नाम का जाप करते हैं, नाम का सिमरन, भजन, ध्यान, जाप, ये हमारे नित्य नियम के अंतर्गत है। परंतु गुरु महाराज ने स्पष्ट किया, ये राम अपनी शक्तियां उसी जन पर अवतरित करता है जो विधि है, जो विधान है, जो भी साधक उसका पालन करता है। महाराज ने कहा, ये राम नाम मेरा आजमाया हुआ है, ये वह औषधि है राम नाम। इस लोक के कार्य भी यह सिद्ध करता है और परलोक में भी ये प्रतिष्ठा प्राप्त करवाता है। तीनों लोकों का ये स्वामी है, इस लोक का भी और दूसरे दोनों लोकों का भी यही स्वामी है। उससे ना मुख मोड़ रे बंदे, तू उससे मुख ना मोड़, तू उसकी शरण को ग्रहण कर। इसलिए महाराज ने कहा, अब जो साधक नाम का जाप करता है उसको परहेज क्या क्या करने हैं। जैसे वैद्य ने, डॉक्टर ने औषधि दी कि ये दवा खाओ, इससे तुझे अवश्यमेव आराम आ जाएगा, परंतु ध्यान रखना दवा के साथ परहेज भी है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना आराम करना, कितना तू कार्य कर सकता है, यह परहेज भी साथ बता दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर से दवा ले, डॉक्टर ने कहा आराम करना, आराम का परहेज तो करे ना, दवा खाता चला जावे, आराम उसे आए नहीं, और फिर दोष वैद्य को, डॉक्टर को दे, ये कहां की बुद्धिमता है। जब औषधि दी है, क्या खाना उचित है, क्या अनुचित है, इसका भी पालन करना होता है। महाराज ने कहा, राम जाप तभी पूर्ण रूप से फलीभूत होगा, राम जाप सब संयम साधन। 31वां श्लोक 14 पृष्ठ। राम जाप करते हुए अपने जीवन को संयम में रखना अतीव आवश्यक है। अगर संयम में नहीं है तो ये राम का जाप, ये नाम का जाप बहुत शुभ फल तुझे देने वाला नहीं होगा, तेरा सहायक नहीं होगा। दुराचारी होना, अत्याचारी होना, कुवचन व्यवहार, अगर यह बिगड़ा हुआ है, कितना भी माला लेकर राम 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 कर लो, लाभ नहीं होगा। राम जाप सब 1 2 4 नहीं, जितने भी संयम करने हैं तुझे, वाणी का संयम, मन का संयम, अपने व्यवहार का संयम, अपने प्रत्येक कर्म कलाप का संयम, संयम में रह करके कार्य करना होगा। तब ये राम नाम का जाप बहुत ही उत्तम फल, शुभ फल तेरे सम्मुख प्रकट कर देवेगा। अपनी सभी शक्तियां तेरे भीतर ये पूर्ण रूप से भर देवेगा। राम जाप, ये राम नाम का जाप केवल माला पर लेकर राम राम करना नहीं, तेरा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। जो नियम है, अपने माता पिता से
तेरा व्यवहार कैसा होवे, तेरा अपने परिवार में व्यवहार कैसा होवे, जिस समाज में है उस समाज के प्रति, समाज के जो प्राणी हैं उनके प्रति तेरा व्यवहार अनियंत्रण ना होवे, उस पर ऐसा ना हो कि तेरा नियंत्रण ना होवे। नाम जाप के साथ साथ तेरा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी शक्तियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करना है, राम जाप है कर्म आराधन, अपने कर्मों के द्वारा राम नाम की पूजा करना। अब कर्म तो बिगड़ा हो, विपरीत कर्म हो, अनुचित कर्म हो, पाप कर्म हो, पातक कर्म हो, निषिद्ध कर्म करता चला जावे, लाभ कैसे होगा? अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार। नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। इस भव सागर से पार होना है। हम सब यात्री हैं, हम सब यात्री हैं। जिस प्रकार यात्रा करते हुए ट्रेन में, एरोप्लेन में, वायुयान में, उनसे जो भी दूसरे यात्री हैं उनसे मेल मिलाप हो जाता है। लंबी यात्रा पर पानी के जहाज में महीनों सफर करना होता है, तो उसमें बहुत से मित्र दोस्त बन जाते हैं। बड़े से विनम्रता से मिलता है मानव, उनके स्वभाव से बहुत प्रभावित होता है। हंसी खुशी, हंसते खेलते हुए सफर वह चल रहा है, जबकि पता है जब उनका गंतव्य आएगा वह उतर जावेंगे, जब हमारा आएगा हम उतर जावेंगे। उस मेल मिलाप में वह सदा का संगी नहीं है, यात्री है, कुछ समय का साथ है। इसी प्रकार यह लोक हम सब के लिए, हम सब यात्री है। अपना अपना जितना समय मिला है वह कार्य करेंगे अपना। अब इसमें अनुकूल और प्रतिकूल, इसमें मानव स्वतंत्र है। साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला, केवल तेरे शुभ कर्म, तेरे पुण्य कर्म, तेरा नाम का जाप, यही जाने वाला है। जिस प्रकार अपनी सीट बुक करवाई, ये मेरी है, क्या साथ ले जावेगा? नहीं, उतनी अवधि के लिए है। ये जो रजिस्ट्री है ना, इससे पहले भी किसी नाम की थी, आगे भी किसी और के नाम की हो जावेगी। ये जो समय मिलता है ना, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा काल गीता का सिद्धांत है, ये अवश्य टूट जाने वाला है, ये छूट जाने वाला है। इसको पकड़े ना रखो। इसमें सुकृत कर्म करो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, सेवा करो, जिससे वह प्रसन्न हो जावे। राम जाप है कर्म आराधन, अपने कर्म को ना बिगाड़। जो कर्म उसको भाता है वह कर्म कर। अब जब तू राम नाम का जाप करेगा, यह तेरा अभ्यास है। राम जाप है परम अभ्यास, यह अभ्यास है तुझे, यह परम अभ्यास है। विपरीत कर्म करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बुरा कर्म करने के लिए, अनिष्ट कर्म करने के लिए कोई ताकत नहीं लगती। स्वतः ताकत किसको लगानी पड़ती है? वह लगाता ही नहीं जो नाम का जाप करता है। बुरा कर्म करने के लिए उसको ताकत की आवश्यकता है, जो ताकत उसमें नहीं हुआ करती। तो यह अभ्यास नाम जाप का करना है। प्रकृति में अनुकूलता प्रतिकूलता बनी रहेगी, यह इस लोक का नियम है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। परंतु अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए, क्या मनोरथ है? मुझे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है,
उसके लिए अभ्यास, संयम में रहते हुए अपने नेत्रों का संयम, कान का संयम, मुख का संयम, त्वचा का संयम, अपने भावों का संयम, अपने कर्मों का संयम, संयम में रखते हुए मनोमुखी नहीं होना। जो हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, उसका पालन करके। कठिन है ये, परंतु उसकी प्राप्ति इतनी फिर सुगम भी नहीं है। मनोमुखी भी होवे और उसकी कृपा भी प्राप्त हो जावे, यह संभव नहीं है। उसकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। ये अपने कर्मों से उसकी पूजा करनी। राम जाप है परम अभ्यास, ये अभ्यास है। ये राम का जाप, नाम का जाप इतना सुगम भी नहीं है कि इस जाप को कर लिया जावे, क्योंकि विपरीत जो कर्म किए होते हैं वही बाधक बन जाते हैं नाम जाप में। बैठे नाम जाप में है, विचार कहीं और चले जावेंगे, भूल जावेगा कि मैं जाप कर रहा था। भीतर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला, क्लेश ये अपना तांडव करते रहेंगे, तो फिर लाभ कैसे होगा? ये अभ्यास करना होगा। एकाग्रता से जाप करने का अभ्यास करना होगा। सिमरो, नाम का सिमरन क्यों करना है? ये सुखों की राशि है। सिमरो राम नाम सुख रास, ये राशि है सुखों की। नाम जाप करने वाला हर प्रकार से सुखी हो जाता है। मन से शांत, शरीर से सुखी, आत्मा से आनंदित, फिर कारक सब अनुकूल। जब संयम में रह करके जाप करता है, प्रत्येक कार्य संतां दे कारज आप खलोया, हरि कम करावन आया राम। ऐसा जो भक्त है उसके कार्य, उसकी बागडोर देव आदि देव अपने हाथ में ले लेता है। प्रत्येक उसका कार्य परमेश्वर आप करने लगता है। बाधा विघ्न विनाश हो, उसके जीवन में बाधा विघ्न अब दस्तक नहीं देंगे। उनका विनाश वह देव आदि देव श्री राम आप कर देते हैं, जिसके नाम का जाप तू नित्य नियम से बड़े संयम में रह करके, जो विधि पूर्वक नाम का जाप करने वाले का कार्य परमेश्वर आप करने लगते हैं। इसलिए राम जाप कहीं ऊंची करनी, निमन कार्य ना कर, अनुचित कार्य ना कर, नाम का जाप कर। ये तेरी ऊंची करनी, तेरा ऊंचा कर्म है। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। अब तेरे को इसका फल प्राप्त होने लगा है। जीवन में बाधा और विघ्न और जो दुख उत्पन्न होने हैं, एक नहीं बहु अनेक, उनका हरण ये नाम जाप कर लेता है। क्योंकि सदा का संगी साथ ये तेरे सहायक हो गया, तेरा साथी हो गया। तो अब तेरे जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधा विघ्न बहु दुख, एक दो चार नहीं, बहु मल्टीपल दुख, उनका हरण कर लेता है। किसका करता है? राम राम महामंत्र जपना। अब ये महामंत्र है राम नाम। जो इसका जाप करेगा, जाप करेगा कैसे करेगा? राम जाप सब संयम साधन, संयम में रहकर अपने कर्म कलाप को करता हुआ। नेत्रों का संयम, कानों का संयम, इस जीवा का संयम, अपने भावों का संयम,
अपने मन का संयम, अपनी आत्मा का संयम। ये संयम, इसको नियंत्रण में रखना, ये अनुचित क्षेत्र में विचरने को तो ललायत रहते हैं। अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना मन, विपरीत दिशा से इसको वापस लेकर आना है, नाम के साथ जोड़ना है। राम जाप के ही ऊंची करनी, ये विपरीत कर्म छोड़ दे तू। अपने मन को समझा ले, अपनी बुद्धि को समझा ले, विपरीत कर्म ना किया कर, क्योंकि ये दुखों का कारण बनते हैं। तू नाम के साथ अपना नाता जोड़ ले, नाम का जाप कर। ये तेरे जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधा, विघ्न, बहु दुख हरनी, ये तेरे दुखों का हरण कर लेवेगी। राम राम महामंत्र जपना है, तप तपना, ये तप है, इसको तपना है तुझे, ये तप को करना है तुझे। कैसा तप है ये? अपने जीवन को संयम में रख करके नाम का जाप ही तप है। बुद्धि भटकती रहे, मन भटकता रहे, विपरीत कर्म होते रहे, नाम का जाप नहीं होगा। जब नाम का जाप नहीं होगा तो तेरे बहु दुखों का हरण करने वाला कौन होगा? बहु दुख, बहु एक से अधिक, मल्टीपल दुख कितनी प्रकार के हैं आज तक कोई गिन नहीं पाया। एक दुख समाप्त होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। एक बाधा विघ्न दूर होती है, दूसरा शुरू हो जाता है। एक रोग समाप्त होता है, दूसरा रोग शुरू हो जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए, इनसे बचने के लिए तू अपने उच्चतम कर्म को कर। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा, ये चाहे शरीर में आ गया दुख, रोग, कष्ट, बाधा, ये जीवन में चलते हुए इस यात्रा में कोई बाधा विघ्न आ गई, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, बहुत दुखों को हरण लेगा। जो भी मानव नाम सिमरन में अपने आप को निमग्न कर लेता है, नाम सिमरन में हर प्रकार के दुखों से वह सुगमता से बच जाता है। यह औषधि है राम नाम। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। ये छोटे मोटे रोग तो शरीर के कुछ भी नहीं है राम नाम के सम्मुख। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज हाथ फेर करके कैंसर की जड़ों को ही काट देते। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। राम नाम के बल पर क्रॉनिक बीमारी भी वह शांत हो जाया करती। ये राम नाम का जाप कोई साधारण नहीं है, ये औषधि है। बस पूरी निष्ठा से, विश्वास के साथ नाम का जाप करते रहिए। कारक सब अनुकूल, 1 2 4 10 12 100 लाख, 2 लाख नहीं, जितने भी तेरे कारज हैं, तेरे सारे कार्य सदा के लिए तेरे अनुकूलित हो जावेंगे। और चाहिए क्या तेरे को? जितना बन सके अपने जीवन को संयम में रख करके नाम का जाप नित नियम से करना, व्रत कर लेना, नेम कर लेना। मुझे जाप का करना है, जाप करना है। और कैसे करना है? अपने आप को, अपने भीतर को नियंत्रित करके, मनोमुखी होकर नहीं, गुरुमुखी होकर के मुझे जाप करना है। फिर देखो राम के रंग। ये रिद्धियां सिद्धियां तो जिस प्रकार परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी होती थी। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, 29 जुलाई को निर्वाण दिवस है।
ये नाम जाप के बल पर रिद्धियां सिद्धियां गुरु महाराज के सम्मुख हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ी रहती थी कि हमें आप इस्तेमाल कर दो, परंतु वह तो नाम में लीन रहने वाले। ये रिद्धियां सिद्धियां तो पांव तले अटकेलियां लेती हैं। कारक सब अनुकूल, हर कार्य तेरे अनुकूल हो जावेगा, परंतु जो नियम है उसका तू पालन कर ले। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय